ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। प्रत्येक व्यक्ति जो सनातनी है वो इस स्तुति को जरूर करता है। आरती के पश्चात करता है या आरती से पहले कर लेता है। भगवान शंकर जी की स्तुति है। कर्पूर की तरह जो सुंदर है ऐसे परमात्मा भगवान शिव की स्तुति है। याद रखना, जो मीठा बोलता है उसके लिए कोई पराया नहीं है। यानी जो मधुर भाषित है, जो अच्छा बोलता है, वो सबको प्रिय लगता है। और जिसके पास विद्या है उसको कोई विदेशी नहीं है। वो जहां भी जाए वहाँ उसका मान सम्मान हर जगह है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते। और कहें व्यापार करने वाले को दूरी क्या, किम दूरम व्यवसायी नाम। व्यापारी व्यक्ति के लिए दूर कुछ नहीं है। और कहा आत्मविश्वास से बढ़ करके इस संसार में कोई भी ताकत नहीं है। ये सब बात बड़ी ध्यान रखने योग्य है। सब गृहस्थ जी रहे हैं, साधु संत तो इस बात को छोड़ देते हैं, लेकिन गृहस्थ में रहना है, गृहस्थ की जीविका जीनी है, तो ये बातें माननी चाहिए, समझनी चाहिए। और सुनिए, एक अच्छा फूलदार जो वृक्ष है, जिसमें फूल भी लग रहे हैं, पत्ते भी हैं और फल भी लग रहे हैं, वो पूरे जंगल को शोभित कर देता है। अरे वाह, उस जंगल में जाओ भाई, इतने सुंदर फूल लगे हैं और ऐसे प्यारे फल है उस पेड़ में, सब शोभायमान हो जाता है। उसी प्रकार कहा है कि एक अच्छा बेटा, एक अच्छा पुत्र सारे कुल को प्रशंसनीय कर देता है, इज्जत दिला देता है। एक वृक्ष में अगर आग लग जाए तो पूरा जंगल जल जाता है। उसी प्रकार अगर किसी के कुल में कोई पुत्र से कुपुत्र हो जाए तो पूरे वंश का सत्यानाश हो जाता है। संतान का अच्छा होना बहुत जरूरी है। और कहे हैं, दर्द देने वाले 100 पुत्रों से क्या लाभ है। एको हंतीतम, एक ही चंद्रमा पूरी रात के अंधेरे को मिटा देता है। जिसमें सहस्रों तारे हैं वो उस अंधेरे को नहीं मिटा सके, लेकिन अगर एक चंद्रोदय हो जाता है, चंद्रमा आ जाता है, तो पूरी रात्रि के लिए शोभित कर देता है। उसी प्रकार मेरे भाई बहन, संतान का उत्तम होना अनिवार्य है। कोशिश करिए अपनी ओर से। छोटे बच्चों से अपने बच्चों को समझाना, छोटी उम्र से अपने बच्चों को समझाना शुरू कर दें। भाव श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ। जबकि चाणक्य जी ने कहा है कि 10 वर्ष तक पुत्र को खूब प्यार करना चाहिए। ताड़यति, 10 वर्ष तक प्रिय लगो और 10 वर्ष के पश्चात उसको ताड़ना शुरू कर दो। यानी उसको सांप थोड़ा कड़ाई शुरू कर दो, उसको समझाना शुरू कर दो। लेकिन जब वो 16 वर्ष का हो जाए और पिता के पांव की जुत्ती बेटे के पांव में आनी शुरू हो जाए, तो वो पुत्र नहीं है, फिर वो मित्र बन जाता है। फिर वो मित्र है। उसको मित्र की तरह उसको स्थान दीजिए और मित्र के साथ सब उसका भाव अपनाइए। वो मित्र बन गया आपका। मेरे भाई बहन, अपने पुत्र को संभालिए, अपने परिवार को संभालिए। और विशेष बात जो कही गई है कि 16 वर्ष के पश्चात जब पुत्र अगर तुम्हारी राह पर नहीं चलता है
अगर वो तुम्हारी राह पर नहीं चलता है तो समझ लेना कि अब मेरे वंश का विध्वंस का आगे होना निश्चित हो गया है। तो अपनी राह ले लो, अपने मन से विलग हो जाओ। आपके शरीर को भोजन की आवश्यकता है, आपके तन को वस्त्रों की आवश्यकता है, उसका प्रबंध कर लो अपना, बस। और तो कुछ चाहिए नहीं जीवन में। जाना तो पुत्र ने अलग रास्ते से, और ये सही बात है कि जब तक बेटे का विवाह नहीं हुआ है तब तक वो माता पिता के संग में हैं। विवाह हुआ ही और बेटा पराया हो जाता है। कोई हजारों में एक ऐसा पुत्र है जो अपने माता पिता से आजीवन प्रेम करता है, ऐसा हजारों में एक है। बिटियां ऐसी है जो हमेशा प्रेम करेगी, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं स्वार्थ आ जाता है। और पुत्र में तो स्वार्थ होता ही होता है, वो तो दिखती बात है। लेकिन धन्य हैं वो लोग जिनका पुत्र गरीबी में भी अपने माता पिता का साथ देता है, वो धन्य है। लेकिन मेरे भाई बहन, समय बदल रहा है, बहुत समय बदल गया। अब समय की कोई सीमा नहीं रही है, समय बहुत बदल गया है। वहाँ कदम कदम पे देखता हूँ जा करके, मैं 12 महीने घूमता रहता हूँ, भ्रमण करता रहता हूँ। और जब आश्रम में भी आता हूँ तब भी आकर के यहाँ देखता हूँ लोग अपने बच्चों को लेकर आते हैं। उनकी कैसी स्थिति है, उनका मनोभाव क्या है। मेरे अपने लोग जो मेरे निजी, जिनके माँ बाप मुझे देवस्वरूप मानते हैं, उनके बच्चों को मैंने देखा, वो मुझे ही धोखा देने शुरू कर देते, मेरे पास चालाकियां दिखाने शुरू कर देते। अरे गजब की बात है। ये क्या हुआ हमारे देश को, क्या हुआ हमारी परंपरा को, क्या हुआ हमारे सनातन को। ये क्या हो रहा है, कलयुग है और ऐसा होना है। गोस्वामी जी ने कहा है माता पिता अब निरादर के पात्र बन जाएंगे। माता पिता को कौन पूछेगा। मैं तो कहता हूं धन्य है वो ब्रह्मचारी जिन्होंने गृहस्थ किया ही नहीं, और धन्य है वो लोग जिनका गृहस्थ परम है, शुभ है, लाभदूत है। इसलिए ये ध्यान रखिए, सबसे बड़ी बात अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने गांव के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपनी मर्यादा के प्रति, अपने प्रभु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति और अपने माता पिता के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, भाव होना चाहिए। जिसको अपने राष्ट्र से नहीं, अपने गांव से नहीं, अपने शहर से नहीं, अपने प्रदेश से नहीं, अपने देश से नहीं प्रेम नहीं है, वो तो भूमिभारभूत है। साहित्य संगीत कला बहीना साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीना। जिसके अंदर साहित्य नहीं है, संगीत नहीं है, कला नहीं है, वो तो साक्षात पशु है। सिर्फ सींग नहीं और पूंछ नहीं है उसे, बाकी तो पशु है। ये चाणक्य जी ने कहा है। याद रखना मेरे भाई बहन, जब तक हम ईश्वर का शुक्रिया अदा नहीं करते तब तक हमें कुछ नहीं मिलता। राष्ट्र के प्रति प्रेम होना चाहिए। एक मैं आपको एक छोटा सा कथा सुनाता हूँ जापान की। कहते जापान के बीच में एक बहुत बड़ा सेठ था। उसके घर पे एक दिन कोई चोर आ गया और वो चोर चोरी करने लगा। वो सेठ दूसरे कमरे में था और उसने बहुत सारा सोना चांदी कुछ चुराया। कुछ विशेष पुस्तकें थी, वो पुस्तकें भी चुरा ली। और जैसे पुस्तक उठाने लगा तो गट की आवाज़ आई। इतने में सेठ अंदर आ गया। सेठ आ गया तो चोर बड़ा चालाक था। चोर ने तुरंत वहाँ फोनोग्राम था, फोनोग्राम के ऊपर राष्ट्रगीत चला दिया, जापान का राष्ट्रगीत चला दिया। और जैसे राष्ट्रगीत चलाया तो एकदम सावधान खड़ा हो गया। सेठ ने कहा अब तो फंसा। सेठ गया और उसे पकड़ लिया, उसे बांध दिया, रस्सी से बांधा और रस्सी से बांध करके और लौट करके सीधा चला गया और न्यायालय पहुंचा। और न्यायालय जाकर के कहा इसने मेरे घर में ऐसा हुआ, पूरी हकीकत बताई। तो मालूम है न्यायाधीश ने क्या किया? न्यायाधीश ने सेठ को 2 साल की सजा दी और चोर को बाइज्जत बरी कर दिया। क्यों? क्योंकि चोर के अंदर राष्ट्रभक्ति है,
कि जब उसने राष्ट्रगीत चलाया तो वो सावधान खड़ा हो गया। था चोर, लेकिन उसके अंदर राष्ट्रभक्ति थी, और सेठ ने उसका निरादर किया, चोर को बांधता रहा, खड़ा नहीं हुआ, और सेठ को 2 वर्ष का कैद कर दिया। ये अपनी राष्ट्रभक्ति, देश से प्रेम, संस्कृति से प्रेम, मर्यादा से प्रेम, हम सब संकल्प करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।